जय सच्चिदानंद प्रभु। आज हम लोग वेदों के 4 महावाक्यों को समझेंगे, क्योंकि हमारे पास आजकल समय है नहीं कि पूरा वेदों को पढ़ें। लेकिन अगर हम महावाक्यों को चारों वेदों के अगर समझ लें तो हमारे जीवन में क्रांति आ सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है प्रभु। सो पहले हम वेद को समझेंगे कि वेद है क्या। वेद मतलब जानना, जैसे वेद को जानने वाला वेदवित्त। तो वेदों का हम देखते हैं कि कोई रचयिता करके नहीं लिखा कि कौन लिखा वेदों को। सो वेद जो आए ये हमारे ब्रह्मांडीय विजडम से आया, ब्रह्मांडीय डिवाइन विजडम से आया। इसलिए कोई उसमें राइटर अपना नाम नहीं लिखा कि हमने वेदों को लिखा, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में हर तरह की प्रज्ञा है, विजडम है। सो ऋषियों ने उसको देखा, तो ऋषि लोग भी अपने सारे अनुभव उसमें डाले और उनके अनुभवों को संकलन किया गया कि आने वाली पीढ़ी को उससे फायदा मिले। लेकिन आज के आने वाली पीढ़ी जो अभी का पीढ़ी है वो वेदों में उतना समय नहीं दे पाएगा। तो 4 वाक्यों पर केवल हम फोकस करें। तो एक्चुअली 3 खंड हैं वेदों का। अगर हम संक्षिप्त में देखेंगे तो कर्म कांड आता है, उपासना कांड आता है और ज्ञान कांड। तो मैक्सिमम हम जो है ज्यादातर लोग कर्म कांड तक जाएंगे या आगे बढ़ के उपासना कांड, लेकिन ज्ञान कांड में हम नहीं जा पाते हैं क्योंकि समय की पाबंदी है और इस समय का वो है नहीं अभी का समय कि हम उसको उतना प्रश्रय देते हैं वेदों को, क्योंकि हम तो अपने आजकल के पाठ्यक्रम में इतना व्यस्त हैं, अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं कि हम समय नहीं निकाल पाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों न 4 महावाक्यों को हम लोग समझें, जिससे हमारे जीवन में एक महावाक्य भी समझ लें तो क्रांति हो जाएगी प्रभु। सो हम समझेंगे एक एक करके। तो पहले हम देखते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का महावाक्य जो है, पहला महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा रूप आत्मा ही ब्रह्म है। और इसको जो लिया गया प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ऋग्वेद के अत्रय उपनिषद से लिया गया। इसको लक्षणा वाक्य भी बोलता है, हम लोग इसको लक्षणा वाक्य कहते हैं। और ये ब्रह्म की चैतन्यता को प्रदर्शित करता है, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो हम आगे समझेंगे दूसरे महावाक्य जो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, जो कि सामवेद से आता है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से आता है कि तत्त्वम असी, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्रांति वाली है कि मैं ही ब्रह्म नहीं हूं, आप भी ब्रह्म हैं। हम एक तरह से बोले कि यहाँ हर वस्तु ही ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म विराजमान है। तो ये जो है ये क्रांति लाने वाली महावाक्य है सामवेद का। इसका मतलब कि मैं ही ब्रह्म नहीं हूं, आप भी ब्रह्म है। ये जो है महावाक्य साधक को अहंकार से बचाता है और आदर देता है कि हम सामने वाले को आदर का भाव रखें। तो अहंकार जो है आध्यात्मिकता में सबसे बड़ा शत्रु है। तो आप किस पर अहंकार कीजिएगा, क्योंकि सामने वाला भी आपसे रत्ती भर कम नहीं है। ये महावाक्य यही बोल रहा है कि हर वस्तु भी ब्रह्म ही है। तो साधक को एक तो अहंकार से बचाता है और दूसरे के प्रति आदर भाव को व्यक्त करना ये भी समझाता है। तो ये तो बहुत ही क्रांति वाली चीज है। अगर आपकी अहंकार समाप्त हो जाती है तो परदोष दिखना बंद हो जाती है और स्वदोष दिखने लगता है। जब स्वदोष दिखिएगा तभी अपने पर आप काम कीजिएगा, आप में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। नहीं तो आप बहुत ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं 50 साल से, लेकिन आप में परिवर्तन नहीं हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, क्योंकि हम दूसरे के दोषों को देखते हैं, परदोष। अपने दोष को दिखता ही नहीं अपना दोष। तो ये जो सामवेद बता रहा है तत्त्वमसि कि मैं ही ब्रह्म नहीं हूं, आप भी ब्रह्म है, तो आप कहां पर दोष दिखिएगा, नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो भी आपसे रत्ती भर कम नहीं है। तो मेरे अनुभव से तो लग रहा है कि सामवेद का अगर यही महावाक्य हम समझ लें कि यहाँ हर मनुष्य, हर वस्तु ही ब्रह्म है, तो किससे आप अहंकार कीजिएगा, क्यों कीजिएगा, कोई कारण नहीं है।
तो इसीलिए गीता में भी भगवान कृष्ण ने ये उसमें बताए, वो विभूति योग में, कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। तो इसकी महत्ता थी, तभी उन्होंने बताया। एक्चुअली ये 10वां अध्याय है विभूति योग। जब अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु हम कहाँ कहाँ आपके चिंतन करें, तो भगवान कृष्ण को जहां भी श्रेष्ठता दिखी, सत्यता देखी, उसमें बोले कि मैं उसमें श्रेष्ठ जो भी देखा उनको, तो वेदों में उनको सबसे श्रेष्ठ सामवेद मिला, दैत्यों में उनको प्रहलाद दिखे। तो हर जगह अच्छा बुरा नहीं है, वो हर जगह वो बोले कि हम इसमें ये हैं। वो तो यहाँ भी बोले कि जहां श्रेष्ठता है, जहां सुंदरता है, हमें ब्रह्म की चिंतन आना चाहिए, परमात्मा की चिंतन होनी चाहिए। जहां सत्यता है, सुंदरता है, जहां संपूर्णता है, जहां श्रेष्ठता है, वहां ब्रह्म ही दिखेंगे, दूसरा कोई दिखेगा नहीं। तो आगे प्रभु महावाक्य हम समझेंगे। तीसरा महावाक्य अथर्ववेद से, वो मांडुक्य उपनिषद से लिया गया कि अयम आत्मा ब्रह्म। हाँ, तो पहले प्रभु एक चीज है कि जो सामवेद का जो दूसरा महावाक्य आया छांदोग्य उपनिषद से, उसको हम बोलते हैं उपदेश वाक्य। ये उपदेश ही है कि आप, मैं भी ब्रह्म हूं और आप भी ब्रह्म है। तो ये उपदेश वाक्य इसको बोला गया। अभी तीसरा महावाक्य पर हम प्रकाश डालेंगे। अथर्ववेद से आता है, मांडुक्य उपनिषद से, अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही परमात्मा है। ये जो वाक्य है महावाक्य, ये परम सत्य की जानकारी देता है कि जैसे मैं आत्मा हूं, तो आत्मा ही परमात्मा है। सो ये परम सत्य की जानकारी देता है, इसलिए इसको हम अनुसंधान वाक्य बोले। तो ये हो गया तीसरा महावाक्य प्रभु। आगे हम समझेंगे कि चौथा महावाक्य क्या है। तो चौथा महावाक्य हम सबको मालूम है, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं। तो इसको अनुभव वाक्य बोला गया, क्योंकि ब्रह्म जो है परमात्मा अनुभव गम्य है, क्योंकि अपने मूल स्वरूप का, उनके मूल स्वरूप का हम केवल अनुभव कर सकते हैं। और अगर हम ध्यान करते हैं तो काफी सरल हो जाता है अनुभव करना, इसीलिए हमें ध्यान से जुड़ना चाहिए अगर हम ब्रह्मास्मि तक हमको अनुभव करना है तो। सो प्रभु जहां तक हमने कोशिश की कि हम क्यों न महावाक्य को ही पढ़े, पूरा वेद नहीं पढ़ सके, सही है, लेकिन हम 4 महावाक्यों को समझे। 4 नहीं तो एक सामवेद का महावाक्य बहुत बड़ा महावाक्य है। तभी तो भगवान कृष्ण बोले वेदों में सामवेद हूं, श्रेष्ठता है कि तत्वमसि है, मैं भी ब्रह्म हूं और आप भी ब्रह्म हूं। तो वहां साधक का जो है तो अहंकार खत्म हो जाती है। अहंकार किस पर करेगा। तो प्रभु ये एकदम क्रांतिकारी महावाक्य है। सो हम अपने जीवन में उतारे, समझे। और मेरे जो लास्ट में स्लोगन रहती है कि हम अपने जीवन में शाकाहार और ध्यान को अपनाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं। जय सच्चिदानंद।